नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिहार बीएड या फिर डीएलएड के लिए जो आपका रीजनिंग का है सेक्शन, जिसमें कि आज सेट नंबर 3 है, उसको आज हम लोग करने वाले हैं। इसमें भी आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये रीजनिंग का। और रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन है मेरे आंसर करने से पहले करिएगा, नहीं तो मैं आपको एक लाइन बाय लाइन समझा दूंगा, उस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे आप। देखिए रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग बस सोचना है आप लोगों को, और रीजनिंग सोचने के बाद आपको आंसर करना है जो आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर लगे। तो यहाँ पर आंसर रटने की बात नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को सोचने की बात है। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने में दिख रहा है, क्या कह रहा है, एक अनुक्रम दिया गया है, यानी एक सीरीज दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। जिसमें यहाँ पर आप देख रहे हो एक पद को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यानी कि यहाँ जो ब्लैंक कर दिया गया है उसके जगह पर जो ऑप्शन में दिया गया है 4 ऑप्शन, वो कौन सा यहाँ पर फिल करेगा वो देखना है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि पहले इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसके बाद आप लोग आंसर करेंगे। तो चलिए मैं भी यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग भी सॉल्व करिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ है ए, अगर मैं ए देख रहा हूँ तो ए के बाद देखिए यहाँ पर दूसरे में बी है, फिर तीसरे में सी है, तो मे भी यहाँ पर डी आ सकता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि डी होगा। तो ऑप्शन डी वाले जो हैं, एक इसमें है और एक इसमें है। आगे देख लीजिए, अगर मैं लास्ट में देख रहा हूँ एस, तो एस के बाद क्या है, टी है, और यहाँ पर टी के बाद फिर मैं देख रहा हूँ यू है, तो यू के बाद यहाँ पर क्या आएगा, वी आ जाएगा। देखिए तो वी एक इस ऑप्शन में है, सी में, इसमें नहीं है। तो अभी तो मेरा लग रहा है कि आंसर सी हो जाएगा, लेकिन तभी मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ तो डी तो आ गया और लास्ट में भी आ गया। अब देखिए यहाँ पर जी है, तो उस जी के बाद क्या दिया गया है, एच दिया गया है, और एच के बाद आई दिया गया है सेकेंड में। तो आप भी क्या करोगे, यहाँ पर आई के बाद आप कर दोगे जे यहाँ पर, तो यहाँ पर जे हो जाएगा, डी के बाद जे, बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ देख लो, यहाँ पर एम है, तो एम के बाद क्या कर दिया गया है, एन लिया गया है, और एन के बाद यहाँ पर ओ लिया गया है। तो ओ के बाद आप क्या लोगे, यहाँ पर लोगे आप पी, तो पी दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस तरह से आप भी आंसर निकाल सकते हो। इसका आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन में देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन एक सीरीज का है, उसी तरह से यहाँ पर आपको एक ब्लैंक कर दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए। अब यहाँ पर है 10, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, 12, 32, 34 और 54 और 56 यहाँ पर है। तो अगला नंबर क्या आएगा। अब देखिए 10 से 12 कैसे बना, इसमें 2 ऐड कर दिया गया है। और देखिए ये कैसे बना आपका, तो यहाँ पर 10 ऐड कर दिया गया है, यहाँ पर 10 नहीं, यहाँ पर 20 ऐड किया गया है, तो 32 आपका हो गया है। फिर देखो ये कैसे बन गया, यहाँ पर आपका इसमें 2 ऐड कर दिया गया। फिर यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पर 20 ऐड कर दिया गया। अब यहाँ फिर देख लो, यहाँ पर है 2 ऐड। यानी सीरीज कैसा चल रहा है आपका, देखिए पहले 2 प्लस कर रहा है, उसमें फिर 20 ऐड कर रहा है, फिर 2 प्लस किया और फिर उसमें 20 ऐड किया, फिर यहाँ पर 2 प्लस किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें जो आएगा 20 ऐड होकर आएगा। यानी कह सकते हैं 56 में आपको 20 ऐड करना पड़ेगा। तो आपका जो आंसर निकल जाएगा 76 निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि 76 है। क्लियर है। तो इस तरह से हमने अभी इसका भी आंसर निकाल लिया। देखिए सीरीज में आपका कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको ये ट्राई किया, आप हो सकता है कि कुछ और ऐसे ट्राई करेंगे आप, या कुछ और, लेकिन एक आपका सीरीज बन जाएगा। ठीक है, तो सीरीज बन जाएगा तो आप जान सकते हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है। ये भी एक सीरीज है। तो जनरली हम पहले वही गैपिंग का देखेंगे, हम लोग गैपिंग क्या है, उसके बाद नहीं रहेगा, तो उसके बाद हम देखेंगे स्क्वायर देखेंगे, फिर गुना देखेंगे, फिर भाग देखेंगे।
देखिए एक लॉजिक मैं बता रहा हूं, अगर मान लिया जाए गैपिंग जो इन दोनों के बीच में ज्यादा करके अगर है, अधिक अधिक करके है, तो हो सकता है अगर मान लिया जाए पहले ये बड़ा नंबर है फिर उसके बाद छोटा नंबर आ गया, तो हो सकता है कि यहाँ पर भाग आ जाए, या हो सकता है कि ऐसा रहे 11 रहे, 25 रहे, 46 रहे, जो कि बड़ा बड़ा नंबर है। यहाँ 11 है, 250 है, 4006 है, अगर इतना इतना बड़ा है तो संभवतः है कि यहाँ पर गुना होके कुछ न कुछ आया होगा, तभी तो इतना इतना बढ़ रहा है ना। अगर कम कम डिफरेंस हो रहा है तो या तो वहां पर जोड़ होगा या फिर यहाँ पर घटाव यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 109 में से कितना कम कर दीजिए एक बार, तो यहाँ पर 26 और 9 35, या इन दोनों का गैपिंग कितना का है, डिफरेंस 35 का है, यानी माइनस क्या हो जाएगा, -35 का है, कम कर दिया गया है। अब इन दोनों में डिफरेंस मैं एक बार चेक कर लेता हूं, इसका है 8, यहाँ पर 2, यानी कि 28 का यहाँ पर गैपिंग यहाँ पर है। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना का है, यहाँ देख रहा हूं, एक हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया, 21 का डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर है डिफरेंस 14 का। अब देख लीजिए ये कोई सीरीज फॉलो कर रहा है, 35 है, 28 है, 21 है, तो यहाँ पर क्या कौन सा नंबर आएगा, देखिए 7 पंचे 35, 7 चौका 28, 7 या 21, 7 दूना में 14, तो 7 एकान 7, यानी इसमें डिफरेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -7 का हो जाएगा। क्योंकि ये देखो 7 दूना में 14, 7 या 21, 7 चौका 28, 7 पंचे 35, तो यहाँ पर डिफरेंस 7 का ही रहेगा। तो 11 में से मैंने 7 को मैंने कम कर दिया, तो कितना हो जाएगा, आपका आंसर 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोग आंसर निकाल सकते हो, कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी इस क्वेश्चन को जरूर करा होगा। आगे आ जाइए, ये क्वेश्चन है आपका कथन और निष्कर्ष का है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक कथन दिया रहेगा, इस पर 2 या 3 निष्कर्ष दिए रहेंगे, यहाँ पर 2 ही निष्कर्ष दिया गया है। तो इस कथन को आपको पढ़ना है और इसी कथन को फॉलो करना है, इसके अलावा आप बाहरी से कोई मतलब नहीं रखना है आपको, बस क्वेश्चन में सही कहे या फिर गलत कहे उतना से ही मतलब आपको रहना चाहिए। इस कथन के अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष चुनना है, इसी कथन के अकॉर्डिंग, चाहे वो सही कह रहा है निष्कर्ष में या गलत कह रहा है उसे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आपको इस कथन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। क्या है, एक चिकित्सक जो ज्ञान एवं बुद्धि के प्रकाश से रोगी के शरीर में प्रवेश करने वाले विफल रहता है, रोगों का उपचार कभी नहीं कर सकता। ये कथन में समझ लीजिए, कथन क्या है, कथन पर ही आपको आंसर करना है। देखिए एक डॉक्टर जो होता है, जो अपने ज्ञान और बुद्धि के प्रकाश से, जिसमें इतना ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, वहां पर उनको एक रोगी जो आता है, पेशेंट जो आता है, उनमें क्या प्रॉब्लम है, जब तक वो उतना दिमाग नहीं लगाएगा, उतना ज्यादा उस पर सोचेगा नहीं, उस पर गहन अध्ययन नहीं करेगा उस पर, तब तक उसको उपचार कभी नहीं कर सकता है, कभी नहीं उपचार कर सकता है, ये कथन कह रहा है। अब इस कथन के आधार पर 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो उन दोनों निष्कर्ष में से कौन सा सही है या फिर दोनों सही है। देखिए निष्कर्ष 1 में क्या कह रहा है, ज्ञान एवं बुद्धि के प्रकाश से रोगी के शरीर में प्रवेश करने वाला चिकित्सक उसका हमेशा उपचार कर सकता है। मान लीजिए क्या कह रहा है कि जो अगर मान लिया कोई डॉक्टर है, अपने नॉलेज अपने बुद्धि से जो अगर रोगी को बढ़िया से देखेगा, बढ़िया से चिंतन मनन करेगा, उसको बढ़िया से देखेगा, उसका उपचार हमेशा कर देगा। तो हमेशा जब कर दिया गया है वो गलत है आपका, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा उसको ठीक ही कर पाएगा, उसको इलाज ही कर पाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए ये निष्कर्ष जो है इस कथन के आधार पर गलत है। आगे देख लीजिए, ज्ञान एवं बुद्धि के संपन्न चिकित्सक रोगी का उपचार करने में समर्थ हो सकता है। ज्ञान एवं बुद्धि के संपन्न चिकित्सक रोगी का उपचार करने में समर्थ हो सकता है। अगर ज्ञान और बुद्धि से संपन्न चिकित्सक, जिसमें ज्ञान भी हो बुद्धि भी हो, वो रोगी के उपचार करने में समर्थ हो सकता है। देखिए यहाँ ये नहीं है कि समर्थ होगा ही होगा, हो सकता है। ये कथन में वही कहता है ना कि अगर ऐसा उसके पास है, ज्ञान है बुद्धि है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा उपचार कर ही पाएगा, लेकिन ये है समर्थ है कि उपचार कर सकता है। इसीलिए आपका निष्कर्ष 2 बिल्कुल सही है। तो अब देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, केवल निष्कर्ष 1 सही है, ये तो कभी नहीं है, केवल निष्कर्ष 2 सही है, जो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग से ही है। गीता का वजन रीमा से कम है। देखिए यहां पर मैं कहता हूं रीमा। अब देखिए रीमा से कम है, गीता का वजन जो है रीमा से कम है, तो रीमा मैं मान लेता हूं ऊपर वाला जो भाग है वो वजन ज्यादा है, जितना नीचे आता है वजन कम हो जाता है। अगर रीमा का वजन ज्यादा है तो गीता के यहाँ कम है, तो मैं गीता को मैंने क्या कर दिया, नीचे कर दिया। इससे मैं समझ जाऊंगा कि इसका वजन इससे कम है। ये पहला पॉइंट में कह रहा है। दूसरा पॉइंट में कह रहा है गीता का वजन सीमा से अधिक है। अब क्या कह रहा है, गीता का जो वजन है वो सीमा से ज्यादा है, तो सीमा नीचे आ गया और गीता ऊपर चला गया। आगे है, तीनों लड़कियों में सीमा का वजन कम है। तीन लड़की कौन कौन सा है, गीता है, रीमा है और सीमा है। तो अब क्या कह रहा है, सीमा का वजन कम है, तो सीमा सबसे नीचे में आ जाएगी। सीमा, गीता और गीता से ही बड़ा कौन है, रीमा, तो रीमा गया कहाँ, ऊपर गया। अब क्वेश्चन ये है, यदि प्रथम दो कथन सही है, यानी कि ये और ये कथन बिल्कुल सही है, तो तीसरा कथन कैसा होगा। तो तीसरा कथन जो है वो कैसा, सही होगा या फिर गलत होगा, क्या होगा। तो देखो, तो आपने क्या मैंने पढ़ा था, तीसरा कथन में क्या कह रहा था, तीनों लड़कियों में सीमा का वजन कम है। देखो जब मान लिया जाए गीता से बड़ा है रीमा, तो गीता से जो छोटा है ना सीमा ना, तो सीमा क्या हुआ, जब गीता से छोटा है तो रीमा से भी छोटा है, यानी उन दोनों लड़कियों से भी वजन कम हो गया। तो क्या कह रहा है, ये कथन जो है बिल्कुल सही कह रहा है। ऑप्शन नंबर 3 जो है, यानी कि ये तीनों कथन तीसरा सही है, तो ये आपका सही चुनना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, क्लियर है। तो अभी जो मैंने करा है, अभी 10 को आपका रीजनिंग का क्वेश्चन जो करा है, वो रीजनिंग क्वेश्चन में से कितना आपने सही करा है और रीजनिंग का क्लास कैसा लगा है, आप अगर लाइक कर देते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है। और इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलिए इसके लिए आपको जो भी आर्मी क्लासेस था वो आर्मी क्लास चलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। अभी जो क्लास स्टार्ट किया गया है, डीएलएड का क्लास स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो वो भी आपको करना जरूरी है अगर आपने +2 कर लिया है तो आज के लिए बस इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।